तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूं जो मैं कल जो ग्रुप डी का पेपर दे के आया था उसका जो है लेवल जो है कैसा रहा था, और आगे भी जो पेपर आएंगे उसमें क्या क्या जो है टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैं आपको कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो है हर जो है सब्जेक्ट में से बताऊँगा। जैसे कि साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी वही पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैथ में से भी कुछ चैप्टर हैं। वैसे मैथ में तो ऑल ओवर सभी से आ रहा है। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बार बार पूछे आ रहे हैं पर वो इतने ईजी हैं कि उनको बताने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है साइंस का जो मेरा टॉपिक सबसे पहले खुला था, जो साइंस खुला था। ठीक है, तो साइंस इतनी हार्ड नहीं पूछ रहा है, पर जो है 4 से 5 क्वेश्चन भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थे सोचने वाले। तो मैं तो भाई अपने 25 में से 23 करके आया हूँ। 2 क्वेश्चन मेरे मतलब समझ में नहीं आ रहे तो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि भाई 1/3 की मार्किंग है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए भाई मैंने उनको छेड़ा ही नहीं। तो सबसे पहले आपका जो है भाई, आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो आपको क्वेश्चन मतलब बिल्कुल भी समझ में ना आए, ठीक है, बिल्कुल भी एक तो होता है कि एक तो होता है डाउट वाला क्वेश्चन के हो सकता है सही, नहीं भी हो सकता भाई, उसको 100% आपको लगा के आना है। ठीक है, जब आप पे 2 ऑप्शन फंस रहे हैं तो उसमें से आपको एक तो लगा देना है। अगर बट आप में आपको बिल्कुल भी भाई चारों को चारों क्वेश्चन जो है मतलब चारों को चारों ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं तो भाई उसको आपको क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं है। तो जब मैंने जो है साइंस के क्वेश्चन करे थे तो साइंस में भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन भाई 10 से 12 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी थे। एक तो समूह वाले से पूछ रहा था, जो है कार्बन के जो समूह होते हैं उसमें से पूछ रहा था, जैसे कि एल्डिहाइड वगैरह कीटोन वगैरह उसमें से पूछ रहा था। ठीक है, और लेंस से एक क्वेश्चन था, और तुम्हारा करंट से भी एक क्वेश्चन था, और आपका वैसे बेसिक जो साइंस थी उसमें से जो है भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे बेसिक साइंस में से। और फॉर्मूला बेस ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था भाई, वो अपना एक वेलोसिटी का पूछा था और एक अपना और एक्सीलरेशन का पूछा था। ठीक है, तो ये सारे थे, और वो भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अगर भाई थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, अगर आपने ऊपर ऊपर से चैप्टर भी पढ़े हैं तो आप आराम से कर लोगे भाई। 15 क्वेश्चन तो आप आराम से ही कर लोगे अगर आपने सारे के सारे जो है चैप्टर पढ़ रखे हैं। और मान लो जैसे आपने कुछ चैप्टर हैं जैसे कि 5 से 10 क्वेश्चन उसमें ऐसे रहेंगे भाई, 10 क्वेश्चन करीबन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि अंदर से हैं भाई, बिल्कुल चैप्टरों के अंदर से पूछे जाएंगे। तो आपने अगर ठीक तरीके से पढ़ा है साइंस तो इतनी कठिन नहीं है। मॉडरेट टू हार्ड में कह नहीं सकता भाई, करीबन आप समझ लो मॉडरेट है, एक तरफ से मॉडरेट लेवल की जो है साइंस पूछी जा रही है। 10 से 12 क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेंगे, आप आराम से कर दोगे उनको। ठीक है, तो आपको जो है सेफ अटेम्प्ट जो है भाई कम से कम 20 तो भाई आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना 20 अटेम्प्ट जो है करने के। और ज़्यादा मतलब इतने जल्दबाजी मत करना, आराम से अगर करोगे ना तो भाई आराम से कर लोगे। मतलब ये है कि अगर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सोचना भी पड़ सकता है तो भाई टाइम लो। अगर आपको उसमें अगर 25-30 सेकंड अगर देना पड़ रहा है तो भाई दो उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.5 घंटा है, काफ़ी ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं भाई अपन चलते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, और 30 क्वेश्चन में से भाई आपके 20 से 22 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, करीबन 25-25 30-30 सेकंड दे करके आराम से कर लोगे। और जब बचेंगे 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में हो सकता है आपको किसी में 1 मिनट लगे, किसी में 1.5 मिनट भी लगे। तो ठीक है, तो 1.5 मिनट आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाए। ठीक है, तो आपको कुछ आप करीबन 20 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। बचे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से आपको मान लो 6 से 7 क्वेश्चन बचेंगे जो कि आप 1 मिनट में कर पाओगे, तो उनको कर लेना है। और जो बाकी के ज़्यादा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है उनको छोड़ देना है, बाद में करेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाता है अपना मैथ का बारी। मैथ में भाई दो तीन मैं मैथ में भाई 25 में से 24 करके आया हूँ। तो भाई एक क्वेश्चन था भाई जो मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको, भाई मैथ में तुक्का मार नहीं सकते ना, तो मैथ में मैंने लगाई नहीं उसको। ठीक है, तो बचे अपने 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन भाई ऐसे थे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड थे। फॉर्मूला उसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूला का कोई काम नहीं था, कैलकुलेशन बेस्ड थे अपने। 24 क्वेश्चन आराम से जो है मेरे उसमें से चांसेस हैं बेटर स्कोर करने के। फिर आ जाती है भाई अपनी जीके, जो कि भाई ग्रुप डी का सबसे ज़्यादा भाई खतरनाक वाला टॉपिक है। तो भाई जीके में तो अपनी जीके है ही नहीं है, करंट अफेयर है सारी की सारी। मेरी वाली शिफ्ट में तो पूरी भाई करंट अफेयर पूछी गई थी। पूरी ऑल ओवर जो 20 क्वेश्चन है वो सारे के सारे करंट अफेयर से थे। तो भाई मेरे पे भाई मैं पहली बार तो करंट अफेयर पढ़ के गया नहीं था अपना, क्योंकि मैं किसी और पेपर की जो है तैयारी कर रहा था। तो करंट अफेयर मैंने पढ़ी नहीं भाई।
क्वेश्चन उसमें ज़्यादा फंसे नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन करके आया हूँ। तो भाई क्वेश्चन लेकिन आपको यह है कि अगर आपका मैथ रीजनिंग साइंस अगर बेटर है तो आप उसमें से जो है स्कोर भाई बना ले जाओगे अपना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था, और आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बता देना। आगे की आपको कुछ और टॉपिक्स पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।